सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में देश की आर्थिक संप्रभुता की सुरक्षा के उद्देश्य से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विशाखापत्तनम के फर्जी भारतीय मुद्रा नोट मामले में तीसरा पूरक चार्जशीट दायर कर दिया है। गंभीर बात यह है कि इस मामले में बांग्लादेशी तस्कर भी संलिप्त थे और यह देश की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील मामला है। डीएनएस में आज हम आपको जाली करेंसी की दिक्कत के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे पक्षों को भी। जाली मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जो सरकार की अनुमति के बिना अवैध तरीके से बनाई एवं प्रचालित की जाती है। जाली मुद्रा जितना संभव हो सकता है उतना वैध मुद्रा से मिलती जुलती बनाई जाती है ताकि लोगों को इसके अवैध होने का आसानी से पता न चल सके। भारतीय मुद्रा के अधिकांश नकली नोट पाकिस्तान में छपते हैं और फिर सीधे या अन्य देशों जैसे बांग्लादेश या नेपाल के एक नेटवर्क के जरिए देश में प्रवेश करते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास मालदा जिला जाली करेंसी के एक केंद्र के रूप में उभरा है। बाजार में नकली करेंसी आने की वजह से यहाँ मौजूद धन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसकी वजह से माल और सेवाओं की भारी मांग होने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। स्थिति और भी बुरी तब होती है जब बैंक इन फर्जी नोटों को लेने से मना करते हैं। इस तरह बैंकों की गैर प्रतिपूर्ति की नीति लागू होती है, यानी बैंक इस नुकसान की भरपाई नहीं करते हैं। इससे मुद्रा का अवमूल्यन होता है, साथ ही इससे जनता के विश्वास की हानि होती है, माल की कालाबाजारी होती है और उत्पादों का अवैध भंडारण होता है। कुल मिलाकर जाली मुद्रा का वितरण भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद ही नुकसानदायक है। इसके अलावा इससे उत्पन्न राजस्व का उपयोग आतंकवादियों द्वारा भारत के खिलाफ तमाम तरह के कामों को अंजाम देने के मकसद से इस्तेमाल में लाया जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने राज्य सुरक्षा एजेंसियों और केंद्र के बीच नकली नोटों से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय में एक विशेष नकली नोट समन्वय यानी FCORD समूह का गठन किया है। आतंक के वित्त पोषण और जाली मौद्रिक मामलों की जाँच के लिए राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने एक आतंकवाद फंडिंग और नकली मुद्रा इकाई यानी TFFC की स्थापना की है। 1967 के गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत इस तरह के अपराध को आतंकी कृत्य के समान घोषित किया गया है। इसके अलावा सरकार ने नकली नोटों की तस्करी और प्रचलन को रोकने के लिए बांग्लादेश के साथ एक समझौता भी किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में आपको बताएं तो यह एक संघीय जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए साल 2009 में NIA एक्ट 2008 के तहत किया गया था। NIA के पास समवर्ती अधिकार क्षेत्र है जिससे इसे देश के किसी भी भाग में आतंकवादी हमले की जांच पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके जांच के दायरे में देश की प्रभुसत्ता एवं अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले हमले, बम विस्फोट, हवाई जहाज तथा समुद्री जहाज और परमाणु संस्थानों पर किए जाने वाले हमले शामिल हैं। आतंकवादी हमलों के अलावा जाली मुद्रा, मानव तस्करी, ड्रग्स या मादक पदार्थ, संगठित अपराध, जबरन धन वसूलने आदि से संबंधित अपराध भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल ही NIA संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए NIA के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करते हुए इसे जाली मुद्रा से जुड़े अपराधों की जाँच पड़ताल करने और अभियोग चलाने का अधिकार दिया गया था। NIA ने 315 मामलों को रजिस्टर कर उसकी जाँच की है और चार्जशीट के प्रस्तुत करने के बाद सुनवाई में 60 मामलों में पूर्णतया या आंशिक तौर पर फैसला कर दिया गया है। 54 मामलों में दोष सिद्धि हुई है और NIA की दोष सिद्धि दर 90% है।